Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our chapter that is a theory of production. Today we start the next topic of theory of production. देखिए बेटा, हमने ये चैप्टर शुरू किया था उत्पादन, जिसमें हमने उत्पादन की धारणा मतलब कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था कि टीपी क्या होती है, एमपी क्या होती है और एपी क्या होती है। आज हम इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है कि रिलेशन क्या है टीपी, एमपी और एपी में। देखो, इसका रिलेशन करने के लिए ना आपको पहले टेबल बनानी होगी, जिसमें हमने क्या किया, लैंड हमारी क्या होती है, फिक्स्ड फैक्टर होती है, तो हमने सारे फिक्स्ड ले लिए। लेबर हमारी वेरिएबल फैक्टर होती है, तो हमने लेबर को इंक्रीज कर लिया। देखो, एक लेना है फिक्स्ड फैक्टर और एक लेना है आपने वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद टीपी आपकी क्या होती है, पहले तो बड़ी तेजी से बढ़ती है। मतलब आप ना टीपी करने के लिए ना कि टेबल को याद ही कर लेना, 2 5 9 11 12 12 11, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको आगे समझ आएगा। देखो, पहले मैंने एमपी क्या बताई थी आपको कि एक नई लेबर लगाने से आपकी प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। जैसे 2 लेबर लगाई, आपकी प्रोडक्शन में कितने का चेंज हुआ, 5 का हो गया, तो 5 - 2 कितने की होगी, 3 की। तो आपकी एमपी कितने की हुई, 3 की हुई। उसके बाद 9 - 5 कितने का हुआ, 4 का। 11 - 9 कितने का हुआ, 2 का। 12 - 11 कितने का हुआ, 1 का। 12 - 12 क्या हुआ, 0। और 11 - 12 क्या हुआ, -1। उसके बाद एपी कैलकुलेट करेंगे। एपी करने का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी बाय लेबर, 2/1 2, 5/2 2.5, 9/3 3, 11/4 6 to the 12। ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब एक बार फिर मैं आपको इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि एमपी करने के लिए क्या करते होते हो, टीपी एन माइनस टीपी एन -1, मतलब कि ऊपर वाले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और एपी करने के लिए आप क्या करोगे, टीपी को लेबर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आपकी ना बुक के पीछे बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है, ये सारी टेबल आप इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। मैं अब आपको इसका रिलेशन बता रही हूँ। रिलेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस टेबल का एक कर्व बनाना पड़ेगा। और कर्व बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, आपको पहले यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी एक। ये आपके लेबर है, देखो ये भी लेबर है, ये भी लेबर है। यहाँ आपका टीपी है और यहाँ आपका एमपी और एपी है। देखो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये सब एक ही पेज पर बनेंगे। ये नहीं कि आप टीपी का, देखो ये टीपी का कर्व है, ये एमपी एपी का। आप ये ना करना कि टीपी का आपने यहाँ बना दिया और एमपी एपी का आप नेक्स्ट पेज पर बनाओ, ऐसा नहीं करना आपको। तो सबसे पहले आप लेबर और टीपी का रिलेशन देखेंगे। देखो, ये लेबर है, ये टीपी है, तो अगर लेबर 1 है तो टीपी आपकी 2 है। अगर लेबर आपकी 2 है तो टीपी आपकी कितनी है, 5 है। उसके बाद अगर लेबर आपकी 3 है तो उसके बाद ये आपकी 9 है। मतलब ये आप अपना बेटा स्केल से करेंगे, 12 है, फिर आपकी 12 है और फिर आपकी। तो इस तरीके से अगर आपको देखेंगे तो आपका जो टीपी का कर्व है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप नीचे बनाएंगे एमपी का। एमपी में क्या है आपकी, एमपी आपकी 1 पे 3 है, फिर आपकी 2 पे 4 है, फिर आपकी 2 है, और फिर आपकी 1 है, फिर आपकी 0 है, फिर आपकी -1 है। तो कुछ ये आप जब आप अपने स्केल से बनाएंगे तो आपकी ये इस तरीके से बनेगी। अब आप एपी का बनाएंगे, 1 पे 2 है, फिर आपकी 2.5 है, फिर आपकी 3 है, और फिर आपकी 2 और ये आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी एपी। मैं आपको आपकी बुक में ये कर्व दिखा रही हूँ बेटा, आप देखना आपका जो कर्व है ना बिल्कुल वो कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। आपका देखो, ये आपका टीपी का कर्व है, ये आपका एमपी का है और ये आपका एपी का है। तो आपने अब क्या करना है, आपने 2 जगह ज्वाइन करना है। एक तो जब आपकी एमपी 0 है तब उस लाइन को ज्वाइन करोगे, और एक आपकी जब एमपी बिल्कुल मैक्सिमम है तब आप इसे ज्वाइन करोगे। तो ये आपका बेटा कर्व बनेगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब ना इसका रिलेशन कैसे होगा। देखो, रिलेशन लिखने का तरीका क्या है, रिलेशन लिखने का तरीका है बेटा कि पहला देखो कि जब एमपी बढ़ रही है, एमपी
बढ़ रही है तो टीपी भी आपकी बढ़ रही है, लेकिन पहले 3 बढ़ी फिर 4 बढ़ी, तो पहला रिलेशन क्या बनता है कि व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग देन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी बढ़ रही है तो टीपी आपकी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और जब एमपी आपकी कम हो रही है तो टीपी धीरे से बढ़ रही है। When MP is increasing, then TP is increasing at increasing rate. Or when MP decreasing, then TP is increasing at decreasing rate. ठीक है बेटा। उसके बाद when MP is 0, then TP is maximum। देखो 12-12 दिख रहा है ना, जब MP 0 है तो TP मैक्सिमम है, और जब MP नेगेटिव है तो TP क्या होगी, घटना शुरू हो गई। तो आपकी बुक में ये 4 पॉइंट गिवन है बेटा, केवल आप इसकी फर्स्ट लाइन लिख देना, वो भी एनफ है कि MP is increasing, TP is increasing at increasing rate, when MP is diminishing, then TP is increasing diminishing rate, और when MP is 0 then TP is at maximum, और when MP start negative then TP falls। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आप इसका एपी का भी कर सकते हैं। ऐसे तो अगर आप कहो ना तो एमपी और एपी का भी कर सकते हैं कि जब आपकी एपी बढ़ रही है तब एमपी भी बढ़ रही है, लेकिन एमपी एपी से तेजी से बढ़ रही है। देखो ये तो 2.5 बढ़ी, ये एकदम 3 बढ़ गई, तो एपी बढ़ रही है, एमपी भी बढ़ रही है, लेकिन एमपी एपी से तेजी से बढ़ रही है। और जब एपी घट रही है तो एमपी तेजी से घट रही है। देखो एपी बढ़ी एमपी बढ़ी, लेकिन एमपी एपी से फास्ट बढ़ी। जब एमपी एपी घटी तब एमपी घटी, लेकिन एमपी एपी से फास्ट घटी। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, एपी कभी 0 और नेगेटिव नहीं होता, एमपी आपका 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर में एक तो आपके पास आपकी बुक में टेबल्स गिवन है, एक बेटा आपकी बुक में ये क्वेश्चंस गिवन है कि आपकी बुक में एमपी और एपी का, और टीपी और एमपी का, और एमपी और एपी का आपके पास रिलेशन गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका चैप्टर पूरा 6 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, एपी पढ़ा है, एमपी पढ़ा है, कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ा है, वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, और मेन क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का यही वाला है। ओके बेटा।